मेरा पति मंगरू आलसी था दीदी। जहाँ भी नौकरी करता वहाँ से 2 ही दिन में निकाला जाता और फिर कई दिनों तक जुआ खेलता रहता जब तक मैं उसके लिए कोई और काम नहीं जुटा लेती। लेकिन वो वहाँ से भी 2 ही दिन में निकाला जाता। मैंने माफ किया, सोचा मैं तो कमाती हूँ, लेकिन फिर वो दारू पीने लग गया। वो भी मैंने सहा, सोचा मर्द की जात है, लेकिन वो बिना वजह मुझ पर हाथ उठाने लग गया दीदी। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर मैंने कुछ बुरा काम किया हो तो बात भी है, लेकिन बेवजह एक तो कमा कर लाऊं मैं, रोटी जुटाऊं मैं, सिर पर छत मेरे ही बूते और ऊपर से कुटम्मस हो तो वो भी मेरी। मैंने उसे समझाया दीदी कि देख, तेरे साथ मैंने भावरे पड़ी है, निभाऊंगी भी, लेकिन वो उसका तो ठहरा बैल का दिमाग, उसे काहे को बदलना था। सो बस मुझे आया बहुत गुस्सा और मैं चली गई पंचायत। मेरी माँ बहुत बिगड़ी दीदी, बहुत लाल पीली हुई, पर मैंने भी कह दिया चाहे जो हो मैं वापस लौटकर नहीं जाने वाली। अब आजाद हूँ, कम से कम चैन की सांस तो लेती हूँ। तुमने ठीक किया झुमकी। मिर्जा गालिब ने कहा है जिस मिलन से दर्द होता है ना, उससे तो जुदाई ही अच्छी है। हाँ, रुको। सुनो अनुपमा, हाँ। मैं यहाँ से निकलने के बाद स्नेह जी के यहाँ चले जाऊंगा। हाँ। और तुम कल्पना के यहाँ चले जाना। ठीक है, है? वर्षा। हेलो अनुपमा। नमस्ते श्रीमान। नमस्ते। अब आप ही बताइए। क्या बता रहे हैं। मैं चाय चढ़ा गया। क्या बात है? वर्षा, मेरी और अनुपमा की शादी में तुम आमंत्रित हो। भाई इस नाचीज की स्वयंवर में आने का कष्ट जरूर करना। लो। ये मैं क्या सुन रही हूँ श्रीमान? क्या आपने? भाई अभी तक मैं अपनी जिंदगी के रफ राफ्ट जी रहा था, अब मैं उसको फेयर कर रहा हूँ। और अगर मैंने कहा कि फेयर ड्राफ्ट की शुरुआत ही बहुत ही बड़ी गलती से हो रहा है तो? तुम क्या सोच रही हो वर्षा? क्या सुशीला मेरी सच्ची जीवन संगनी बन सकती है? क्या इस भूल को सुधारने के लिए बहुत देर नहीं हो चुकी है? वर्षा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो हम उनसे अलग नहीं हैं। ये सुशीला भाजी भी आपसे कह सकती है ना? देखो, फाइन आर्ट में पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होता है, चाहे वो नायक हो या नायिका। चतुर्भुज जी, आपकी और अनुपमा की दुनिया बहुत अलग है। अब उनसे मिलने की घड़ी आ गई। चतुर्भुज जी, मिर्जा गालिब ने कहा है जिस मिलन से दर्द होता है उससे तो जुदाई ही अच्छी है। दीदी कुछ और लाऊं? नहीं बस झुमकी। और कॉफी? थोड़ी देर बाद। हेलो अनुपमा। मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही। किसी का घर उजाड़कर तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती अनुपमा। चतुर्भुज ने सारी वजहों का खुलासा कर दिया है ना, और क्या चाहती हो तुम? मेरी जान लोगी? अचानक तुम्हें चतुर्भुज से प्यार कैसे हो गया? उनके तो आसपास की हवा से भी तुम्हें परेशान था, है ना? था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके भीतरी गुणों से मैं परिचित हुई। जैसे धीरे धीरे कोई फूल खिलता है। नौटंकी करने और हिंदी मीडियम वाले ने किस तरह से स्कूल का कोर्स पूरा किया। इंग्लिश की इतनी कम नॉलेज के बावजूद उन्होंने सारी मॉडर्न सेंसिबिलिटीज पाली। और तुम ये जानती नहीं हो किस तरह की मुसीबतों के बावजूद उन्होंने थिएटर की लॉ को जलाए रखा है। मैं तो ये कहूंगी कि कोई आम आदमी कैसे ऊपर उठता है, चतुर्भुज उसका जीता जागता मिसाल है। ये जज्बा प्यार में कैसे बदल गया? निशा, तुम जानती नहीं हो, चतुर्भुज सुशीला के साथ बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपनी सारी फीलिंग सप्रेस करके रखता है। उनके इतने सारे इमोशंस अंदर ही अंदर घुट के मर जाते। मैंने ये सब देखा, मुझे लगा कि ये भगवान ये कैसा आदमी है, कैसी तकदीर लेकर आया है। इतना सब कुछ देता है और उससे वापसी में क्या मिलता है? कुछ नहीं।
बस ये देखकर प्यार होता है। अनुपमा, इस तरह प्यार कहीं हो सकता है? वर्षा, प्यार कैसे भी हो जाता है। अनुपमा, अनुपमा, तुम्हारे अंदर इमोशनल वैक्यूम है। तुम कंफ्यूज होकर सिंपैथी को प्यार समझ बैठी हो। वर्षा, मुझे खुशी से मतलब है। वो कंफ्यूजन से पैदा हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम तो प्यार में बहुत कामयाब हुई हो ना, इसलिए तुम अपने आप को प्यार पर एक अथॉरिटी समझने लगी। ठीक है, ठीक है, मैं जमुना पार चली जाऊंगी। ओके वर्षा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम हर चीज के लिए मुझे गुनहगार साबित करने पर क्यों तुली हुई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम तो मेरी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हो और तुम ही मेरे साथ ऐसे कर रही हो। वर्षा, इस वक्त मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, पर तुम मुझे धमकियां दे रही हो, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो कि मैं जमुना पार चली जाऊंगी। क्यों? सुशीला भाभी के खातिर? हाँ, सुशीला तुम्हारे गले की हार बन गई और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। I mean nothing to you. वर्षा, 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 मैं मर गई। क्या हुआ? वर्षा, डैडी भोपाल से आ गए हैं। कहाँ है वो? चतुर्भुज और मैं घर पे थे। बाहर से उनके गुस्से से चिल्लाने की आवाज अंदर तक आ रही थी। मैं तो पिछले दरवाजे से भाग के आ गई। वाह अनुपमा, वाह, तुमने उस आदमी को अकेला छोड़ दिया जिसके साथ जन्म जन्मांतर साथ निभाने का वादा किया था। वाह भारतीय नारी, वाह। चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? अपने ससुराल बहुरानी। और कहाँ? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की? किस चीज की कमी रहने दी है मैंने? अरे इसी दिन के लिए पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया था। सोने जैसा लड़का चुना था तुम्हारे लिए। तुमने कहा अभी शादी नहीं करना। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर अब इस बूढ़े फटीचर को चुना है अपने लिए। अरे इसे दामाद कहूंगा मैं अपना? मैं इनसे प्यार करती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? पागल हो गई हो तुम? अच्छे और बुरे की तमीज नहीं रही। लो सिग्नेचर करो इस पर। देखती क्या हो, सिग्नेचर करो। बाबा, मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी सिग्नेचर? बाबा, इन्होंने मुझे भड़काया नहीं है। मैंने सोच समझ के ये कदम उठाया है। ओहो, सोच समझ कर कदम उठाना ये होता है तो कुएं में छलांग लगाना क्या होता है? अंकल, अंकल, अगर अनुपमा ने इस पर दस्तखत कर दिया तो चतुर्भुज जी को सजा हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इसे सजा हो बेटा, मैं चाहता हूँ। अरे इस नामुराद को ये पता नहीं कि दूसरी शादी शुरू होती है। अंकल, थोड़ा वक्त देकर देखिए, शायद इसी में ही अनुपमा की खुशी है। ओफो, खुशी चेहरे से टपकती है बेटा, खुशी घर से फूटती है। यहाँ तो खुशी का कोई सरंजाम ही नहीं। अंकल, अनुपमा ने भूल की है तो पछताकर सजा भी पाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये सजा पाए, जेल की हवा खाइए। और सुन, तू चल रही है मेरे साथ अभी? मैं भोपाल नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना पड़ेगा। हरगिज यहाँ नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें। कान खोलकर सुन लो। अंकल, अगर ये भोपाल से भाग निकली तो आप एक कड़ाट को बांध कर रखेंगे? अनुपमा ने गलती की है तो इसे अपनी इस भूल से ही सबक लेना होगा। मैं चाहता हूँ कि इसे सजा मिले, तभी मुझे चैन आएगा। बेटा, तुम इस बात को नहीं समझ सकती हो। तमाशा करने से क्या फायदा अंकल? अनुपमा कोर्ट जाएगी, बयान देगी, फिर पेशियां लगेंगी, 4 लोग देखेंगे, सुनेंगे, इसमें हमारी ही तो बदनामी होगी। बातें तो बहुत सुलझी हुई करती हो बेटा, हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने पिताजी का कहना मानती हो? बोलो, अरे जवाब दो बेटा। साहब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और सुन अनुपमा, तू आज से मेरे लिए मर चुकी है। अरे यार,
अरे झुमकी, इधर आ। वो तुम्हारी अनुपमा दीदी कहाँ है? मुझे नहीं पता। बता के नहीं गई? नहीं, कुछ भी नहीं। जा। ये कहाँ गई थी? बिगुल नाटक कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी। बिगुल? मैं अपनी नाटक कंपनी शुरू कर रही हूँ। यार कुछ करने से पहले पूछ तो लिया करो। अपना काम करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी। देखो अनुपमा, नुक्कड़ नाटक में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी दिलचस्पी की किससे परवाह है? 5 साल मैंने नुक्कड़ नाटक तुम्हारी मदद के बगैर ही तो किया है। अच्छा चलो। कहाँ चलो? व्यापारी लोग नाटक करवाना चाहते हैं, पैसे की बात करनी है। मुझे मिसेस जोशी के घर जाना है, वो बिगुल के लिए ग्रांट दिलवा। अरे वहाँ कल भी जा सकती हो यार। जिस तरह तुम्हारी दिलचस्पी नुक्कड़ नाटक में नहीं है, उसी तरह मेरी दिलचस्पी तुम्हारी कॉमेडी नाटक में नहीं है। वो भरे पेट वालों की एंटरटेनमेंट के लिए होता है। एक्सक्यूज मी, एक ही है। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? कार्ड में देखा होगा, पिछले 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हूं। बड़े बड़े आर्टिस्टों की सेवा की है, बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। मेरी सेवा? मैं कुछ समझा नहीं। सेवा से मेरा मतलब आपकी सर की मालिश या पैर दबाना नहीं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम दिलाकर और ऊपर उठाना चाहता हूं और 4 चांद लगाना चाहता हूं। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा साफ साफ कहिए। देखिए, प्रेमी को फालतू बात करने की आदत है नहीं। मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूं। देखिए मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? प्रेमी, पागल प्रेमी, पीके पागल प्रेमी, प्रलय कुमार पागल प्रेमी। दुनिया से मैं प्यार करता हूं और लोग मुझे प्रेमी कहते हैं। देखिए मिस्टर पागल, आई मीन प्रेमी, मैं इस तरह का एक्टर नहीं हूं कि मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत पड़े। यू गेट दैट? लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप मुझे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं फिर आऊंगा, आपको आकर मिलूंगा और मैं अपनी सेवा दिए बगैर छोड़ूंगा नहीं आपको। मैं वहां शूटिंग पर मौजूद नहीं था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। मैं हर्ष जी की यह बात माने लेता हूं कि एक ऊंचे दर्जे के एक्टर को संभालना पांड्या के बूते का नहीं है, पर क्या इस तरह खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू में कहना चाहिए? मिस्टर पांड्या ने ये स्टेटमेंट दिया था कि फिल्म कंपन के फ्लॉप होने का सहरा हर्ष के सिर पर है। देखिए, मुझे सारी जिंदगी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो गई है। पिक्चर फ्लॉप होने के बाद ऐसे इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, लेकिन हर्ष जी को सोचना चाहिए, वो अभी नए हैं। इस तरह कीचड़ उछालने पर नुकसान उन्हीं का होगा, पांड्या का नहीं। चाय। थैंक यू। वेनिस अवार्ड से कुछ फायदा होगा? जरूर होगा, पिक्चर को भी और हर्ष जी को भी। प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में हिंदुस्तानी एक्टर का ऐसा रिकॉग्निशन, और वो भी पहली फिल्म में, बहुत बड़ी बात है। हर्ष जी की 3 फिल्में अनाउंस हुई हैं, जिसमें दीपशिखा शुरू होने की बात सबसे पहले है। फिल्म हमसफर के बारे में भी सुना था। उसके प्रोड्यूसर चारू जी के दोस्त हैं, उनका फोन आया था। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे कहानी में दिलचस्पी नहीं है। अब चारू जी की इमेज फिल्म इंडस्ट्री में एक डांसर की इमेज है। मैंने कहा कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आम दर्शक की इस डिमांड को पूरा कर सके। फॉर्मूला जरूरी नहीं है, हां, लेकिन फिल्म की कमर्शियल पोटेंशियलिटी होना बहुत जरूरी है। और फिर 4 गाने तो मस्ट हैं। हेलो, हाँ ठीक हूँ। हाँ, कल से कुछ फायदा है। ब्लड प्रेशर भी कम है। तुम ठीक हो? पैसे भेजे? नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। अच्छा, 1 मिनट, माँ से बात करो। हाँ बेटे, ठीक हूँ। सुजाता क्या चले जाओ? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? मुझे लड़की क्या डेरा डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। योगेश और सुजाता को यहाँ बुला लो। तुम्हें तो पता है कि उनका किताबों के बिना काम नहीं चलता। हाँ हाँ, तुम्हारी सलाह से पहले ही वर्षा ने मुझसे कहा था, पर मैंने ही उसे मना किया। उसकी रिहर्सल और शोज चल रहे हैं। सुबह वो 7 बजे 2-2 बसें बदल कर रिपेट्री जाती है और शाम को 10 सवा 10 बजे लौटती है। फिर वो मेरी सेवा करेगी? वो मशीन है क्या? हाँ हाँ, तुम मुंबई छोड़कर वापस यहाँ आ जाओ।
बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। तुम्हारे 6 महीने पूरे होने को ही नहीं आ रहे। हाँ है ना वर्षा? हेलो हेलो हर्ष, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सांस ले रहा हूँ। फिल्म को लेके ज्यादा टेंशन मत लो, ओके? बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आसपास के लोग फ्लॉप हीरो कहकर हमेशा याद दिलाते हैं। सिनेमा की दुनिया बहुत सख्त है हमें। हर्ष टेक केयर, ओके?